क्या होती है ऋण की मुक्ति? आइए इस वीडियो में देखते हैं। एक बार की बात थी, एक जंगल था। उस जंगल में जो है एक धर्मशाला था। वहाँ पे आने जाने वाले लोग जो हैं वहाँ पे ठहरा करते थे। तभी क्या हुआ कि एक पति पत्नी और एक उनका छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा साथ में उन लोग लेके धर्मशाला पहुँचे कि हम लोग यहाँ पे रात में थोड़ा सा रह लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। खुले जंगल जैसा माहौल था। धर्मशाला की जो दीवारें थी वो कच्ची थी, उनमें जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी। धर्मशाला में जो पति पत्नी और बच्चे के साथ में आए थे वो जो है अपने बच्चे को एक बिस्तर पे लेटा के सोचे कि हम लोग चल के अपना बाहर कुछ काम कर लें। दोनों लोग जैसे ही बाहर अपना काम करने आए और काम करके जब वो वापस गए, फिर दोनों ने जो वहाँ पे देखा, माँ और पिता दोनों लोग एक साथ बहुत ज़ोर से चीखे, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे के पास में एक सांप जो है फन कार के बैठा हुआ है और उनका बच्चा जो है उस सांप के ऊपर अपने हाथ से बार बार मिट्टी फेंक रहा है और सांप बार बार फुकार रहा है। यह क्रिया बार बार चल रही है। अब वो दोनों माँ बाप काफ़ी डर गए और अपने बच्चे को बचाने के लिए लगे सोचने कि हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं। तो उनकी आवाज़ सुन के धर्मशाला के आसपास जो भी लोग थे सब इकट्ठा हो गए और लेकिन किसी के पास कोई सुझाव नहीं था कि कैसे जो है सांप से बच्चे को बचाया जाए, क्योंकि दोनों पास में ही थे। तभी क्या हुआ कि अकस्मात एक ऊँट वाला गाड़ी वाला आदमी आया और उसने वहाँ का उस समय का चीज़ देखा और उसने कहा कि मैं एक निशानेबाज हूँ, अगर आप कहें तो मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, लेकिन अगर गोली जो है सांप के बजाय अगर बच्चे को लगी तो आप मुझे मत दोष करिएगा, क्योंकि मैं बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकता है कि सांप की बजाय बच्चे को भी गोली लग जाए। मौत के मुंह में पड़ा हुआ बच्चे को देखकर माँ बाप ने एक लंबी सी सांस ली और कहे, भाई आप प्रयत्न करो, अगर हमारे बच्चे को भी अगर जख्मी हो गए तो मैं आपको दोषी नहीं दूंगा, लेकिन आप एक बार प्रयत्न करो। तब उसके बाद ऊँट वाले ने सांप के ऊपर निशाना लगाया और जैसे ही गोली चलाया सांप जख्मी होके दूसरी तरफ गिर गया और लोगों ने समझा कि सांप मर गया है और उसके बाद उन्होंने उस सांप को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया और सब लोगों ने ऊँट वाले की तारीफ़ की और उसके बाद अपनी अपनी जगह सब लोग चले गए। वो ऊँट वाला व्यापारी था और उसके बाद रात को ठंडी ठंडी हवा चल रहा था तो सोचा मैं भी यहीं पे आराम कर लेता हूँ, फिर अगली सुबह मैं चलूँगा। उसके बाद वह सो गया। रात की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहावना मौसम बना हुआ था। उसके बाद रात की ठंडी हवा की वजह से जब वो सांप जो है जो बेहोश हुआ था वो जगा और उसके बाद उसे जब ऊँट वाले को देखा तो उसके पैर में आया और डस लिया और उसके बाद वह ऊँट वाला मर गया। जब सुबह हुआ तो सब लोगों ने देखा कि अरे ये ऊँट वाला कैसे मर गया। साथियों, आखिर में सांप ने ऊँट वाले को ही क्यों डसा और वह बच्चा कौन था जो उसके ऊपर बार बार मिट्टी फेंक रहा था और सांप काट रहा था, लेकिन उस बच्चे को उसने नहीं काटा और उसने ऊँट वाले को क्यों काट लिया। साथियों, चलिए आगे हम इस कहानी में देखते हैं कि क्या वजह थी। साथियों, जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो सब लोगों ने बारी बारी से उस ऊँट वाले को देखा और सब लोगों ने कहा ये सांप ने काटा तो है, लेकिन इसको हम लोग कैसे और क्यों, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबकी मन में सिर्फ सवाल चल रहे थे। तभी क्या हुआ कि वहाँ पे एक आदमी आया और वह जो था वो सांपों का देखभाल और सांपों के जहर के बारे में सारी जानकारी जानता था। उसने देखा उस ऊँट वाले को, उसने कहा मैं प्रयत्न कर सकता हूँ इस आदमी को ज़िंदा करने के लिए, मुझे सांपों का जहर निकालने की विद्या आती है और मुझे सांपों से बात करने का तरीका भी पता है, मुझे बस
6-8 साल का एक छोटा सा अबोध बालक चाहिए जिससे मैं सांपों से बात कर सकूं। तो लोगों ने तुरंत जो है एक 8 साल का बच्चा उसे दे दिया। उसके बाद उस आदमी ने अपने विद्या से उस सांप को वहाँ पे बुलवाया और वहाँ पे वो सांप आया और फन खाड़ के उसके सामने खड़ा हो गया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी मंत्रों की शक्ति से उस सांप के जीव को उस बालक के अंदर में भेज दिया और उसके बाद उस सांप से पूछा, बता तूने इस ऊँट वाले को क्यों काटा? तो बच्चे के द्वारा सांप बोलने लगा, मैं निर्दोषी था, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसने मुझ पे निशाना लगाया तो मैं क्यों ना बदला लूँ। उसके बाद उस आदमी ने उससे पूछा कि वह छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे ऊपर मिट्टी फेंक रहा था, तुमने उसका कुछ नहीं किया? तब वह बालक रूपी सांप बोला, वह बच्चा तो पिछले 3 जन्मों का मेरा देनदार था। तब वह बालक रूपी सांप बोला, 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था और यह बालक भी मनुष्य था। मैंने इससे जो है 300 रुपया उधार लिया था कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन किसी कारणवश मैंने इसका उधार वापस नहीं कर पाया और मैं मर गया और उसके बाद ये भी मर गया। और उसके बाद इसी कर्ज की वजह से मुझे जो है दूसरे जानवरों का शरीर मिलता रहा और इस बार मुझे जो है सांप का शरीर मिला। अब तो मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मैं इसका कर्ज वापस कर सकूं, इसलिए मैं इसके पास आया था क्षमा मांगने के लिए। और वह बालक जो था वह जान गया था और उसने मुझे वो डांट रहा था, मुझे धिक्कार रहा था कि तुमने 3 जन्म पहले मुझसे कर्ज लिया था, लेकिन तुमने आज तक मेरा कर्ज वापस नहीं किया है। और वह हाथ में मिट्टी भर के मेरे ऊपर लगातार फेंक रहा था और मैं फुकार के मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था कि कम से कम इसी तरीके से मेरा यह जो कर्ज मैंने इससे लिया है मैं चुका सकूं। लेकिन यह हम दोनों की आपस की बात थी। यह ऊँट वाला कौन था जो तीसरा आके इसने मेरे ऊपर निशाना लगा दिया, इसलिए मैंने इसको काटा था। इसके बाद वह बालक रूपी सांप की बात सुन के वह सर्व विद्या वाला उस सांप को समझाया, देखो तुम इस ऊँट वाले के शरीर से तुम जहर खींच लो जिससे यह जिंदा हो जाए। तब उसके बाद उस बालक रूपी सांप ने कहा, मेरा तो जन्म ही बैर वाला हुआ है, मैं तो बदला लेता ही हूँ। अगर मैं इसका जहर खींचता हूँ तो ये मुझे क्या देगा। उसके बाद अगले पल में उसने कहा, अगर ये मुझे 500 रुपया दे, मेरे 300 रुपया मूल और 200 रुपया ब्याज, जिससे मैं इस जन्म में इस बालक का मैं कर्ज अदा कर दूँ, तो मैं इसका जहर खींच लूँगा। तभी उस भीड़ में एक आदमी ने 500 रुपया निकाला और उस बच्चे के माता पिता के हाथ में दे दिया और उसके बाद उस सांप ने उस ऊँट वाले का जहर खींच लिया और वह आदमी फिर से ज़िंदा हो गया। और इस तरीके से वह सांप जो है 3 जन्मों का जो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा था वह अदा करके वह कर्ज मुक्त हो गया। इस कथा से स्पष्ट हो जाता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पे कर्जा चढ़ा के बनना पड़े और उसे चुकाने के लिए हमें मिट्टी की फटकार भी सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋण बंधन चुकाना पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करें और ईश्वर को संतुष्ट करें, अपने आत्मा और परमात्मा का अनुभव करें और इसी जन्म में ही जल्दी से ऋण मुक्त हो जाइए। साथियों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मेरा काफ़ी उत्साह बढ़ता है। साथियों, अगर आप लोग को यह मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं फिर आपके लिए अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।